सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बराबर। तो देखिए, पहला है कुत्ते की वफादारी कहानी का लेखक कौन है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी पन्नालाल पटेल, सी लल्लू भाई रबारी और डी प्रेमचंद। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? सही क्या है उत्तर? यस, सी लल्लू भाई रबारी। फिर दूसरा प्रश्न है, पाटन कहाँ स्थित है? पाटन कहाँ स्थित है? ए गुजरात, दक्षिण गुजरात में, बी मध्य गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में और डी उत्तर गुजरात। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? डी उत्तर गुजरात में। बराबर। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बंजारे के पड़ाव की रखवाली कौन करता था? ए है ऊंट, बी है कुत्ता, सी है गधा और डी है सेठ। तो बंजारे के पड़ाव की रखवाली कौन करता था? यस, कौन सा ऑप्शन आएगा सही? बी कुत्ता। फिर है 4, लाखा किस जाति का था? लाखा किस जाति का था? ए बंजारा, बी रबारी, सी भरवाड़ और डी चरवाहा। कौन सी जाति का था? यस, ए बंजारा। पांचवा है, कुत्ते की वफादारी से खुश कौन रहता था? कुत्ते की वफादारी से खुश कौन रहता था? ए है सेठानी, बी है सेठ, सी है बंजारा और डी है चोर। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? यस, तो है बंजारा। ओके। फिर है, कुत्ते ने जंगल तक किसका पीछा किया? कुत्ते ने जंगल तक किसका पीछा किया? ए बंजारे का, बी सेठ का, सी गधों का और डी चोरों का। तो कुत्ते ने जंगल तक किसका पीछा किया? यस, तो आंसर, सही आंसर क्या है? डी चोरों का। 7 है, सेठ ने चिट्ठी कहाँ बांध दी? सेठ ने चिट्ठी कहाँ बांध दी? कुत्ते के कान पर, बी कुत्ते के गले में, सी कुत्ते के पैरों में और डी कुत्ते की पूंछ पर। तो क्या है सही ऑप्शन? यस, सही उत्तर क्या है? यस, बी कुत्ते के गले। फिर है, सेठ ने किसे मुक्त कर दिया? सेठ ने किसे मुक्त कर दिया? ए ऊंट को, बी बंजारे को, सी कुत्ते को और डी चोरों को। तो सही उत्तर क्या है? यस, कुत्ते को। ओके। फिर देखिए, लेसन नंबर 4 के विकल्प है। पहला है, स्वयं को गुणों की खान कौन समझता है? स्वयं को गुणों की खान कौन समझता है? ए भगवान, बी मनुष्य, सी प्राणी और डी राक्षस। यस, तो सही उत्तर है मनुष्य। बी है, सेकंड है, सज्जन के घर दरवाज़ा किसने खटखटाया? सज्जन के घर दरवाज़ा किसने खटखटाया? ए पड़ोसी ने, बी मित्र ने, सी पत्नी ने और डी मकान मालिक। सही उत्तर क्या है? यस, डी मकान मालिक। तीसरा है, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? ए धूम्रपान, बी शराब पीने से, सी बातें करने से और डी मस्ती करने से। यस, तो सही उत्तर है ए धूम्रपान करने से। बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन के साथ आया उनका पोता कितने साल का था? बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन के साथ आया उनका पोता कितने साल का था? ए 8 साल, बी 7 साल, सी 9 साल और डी 6 साल। कितने साल का था? 8 साल का। कितने साल का था? 8 साल का।
फिफ्थ है, कई लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। तो कौन सी बातें करते हैं? ए बचपन की, बी पुण्य की, सी आदर्श की और डी बुराई। तो सही आंसर है, उत्तर है सी आदर्श की। कई लोग आदर्श की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। 6 है, दुकानदार ने किसके साथ पक्षपात किया? दुकानदार ने किसके साथ पक्षपात किया? ए पोते से, बी ग्राहक से, सी कंडक्टर से और डी सज्जन से। तो किसके साथ पक्षपात किया? ग्राहक के साथ। उसके बाद है, फूल कौन तोड़ रहा था? फूल कौन तोड़ रहा था? ए माली, बी मकान मालिक, सी दुर्जन और डी सज्जन, है ना। तो फूल कौन तोड़ रहा था? सज्जन, जिसने फूल लगाए, वहाँ पर तख्ती लगाई, पर फिर भी वो फूल तोड़ रहा था। फिर 8वां है, दादाजी लाइन में लगी ना, ये कौन बोलता है? दादाजी लाइन में लगी ना, कौन बोलता है? ए दुकानदार, बी ग्राहक, सी पोता और डी सज्जन। कौन बोलता है? यस, पोता। बराबर। तो ये हुए आपके विकल्प। अब हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर। चलो, तो सज्जन ने पोते को क्या सिखाया? सज्जन ने पोते को क्या सिखाया? तो सज्जन ने पोते को सच बोलना सिखाया। झूठ बोलना पाप है ना, ऐसा सिखाया था ना। फिर मकान मालिक क्यों हंसने लगे? तो मकान मालिक क्यों हंसने लगा? क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खोला तो किराएदार अंदर बैठे हुए थे और पोता बेटा क्या कह रहा था? मेरे पिताजी ने कहा है, पिताजी घर पर नहीं है। फिर दुकानदार ने किसके प्रति क्या पक्षपात किया? तो दुकानदार ने ग्राहक के प्रति पक्षपात किया। क्या किया? तो उसको दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से मना कर दिया, है ना। फिर है, बस कंडक्टर ने यात्री से क्या कहा? तो बस कंडक्टर ने यात्री से कहा कि बस में धूम्रपान करना निषेध है। क्या कहा बस कंडक्टर ने यात्री से? बीड़ी पीने से मना किया, यानी कि धूम्रपान करना मना। पार्क में फूल कौन तोड़ रहा था? अभी विकल्प में ही आया, यस, सज्जन। फिर फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं? तो फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि फूल बाग की शोभा है, वह सुगंध फैलाते हैं और रंग बिरंगी फूल हम क्या करते हैं? भगवान के मस्तक पर चढ़ाते हैं, है ना। तो इसलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। फिर लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? एक तो हाँ, कहाँ कहाँ पर? तो बैंक में, फिर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, बराबर। फिर सिनेमा घर, मतलब सिनेमा हॉल में जब टिकट लेनी होती है तब। उसके बाद
बिजली का बिल भरने के लिए। फिर तो समझ में आया कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं कतार में। एक तो बिजली का बिल भरने के लिए, फिर बिजली का बिल भरने के लिए, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर, फिर रेलवे स्टेशन पर, बैंक में, उसके बाद अस्पतालों में, सिनेमा गृहों में, पुस्तकालयों में। याद रहा कि नहीं? चलो, फिर है धूम्रपान। लोग कहाँ कहाँ कतार पे खड़े रहते हो? धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ लिखा होता है? तो वही का वही प्रश्न है ना। तो धूम्रपान कहाँ वर्जित है? बसों में, ट्रेन में, अस्पतालों में, सिनेमा गृहों में, पुस्तकालयों में, बराबर, आदि स्थानों पर लिखा होता है। फिर जग में सम्मान कब मिलता है? तो सम्मान हमें कब मिलता है? जब हम कोई अच्छा कार्य करें, बराबर। फिर जो कहते हैं वो ही करें, और फिर सदा हमेशा सच बोले, बराबर। समझ में आया? जब लोगों की कथनी और करनी में समानता होती है तब उन्हें जग में सम्मान मिलता है। ओके, चलो फिर से एक बार बोल दूँ। सज्जन ने पोते को क्या सिखाया था? कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए और सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर मकान मालिक क्यों हंसने लगा? क्योंकि किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगे कि पिताजी कहते कि वे घर में नहीं। फिर दुकानदार ने किसके प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक के प्रति पक्षपात किया, क्योंकि स्कूटर पार्क न करने के लिए ग्राहक ने कहा, परंतु वह अपने बेटे को कुछ न कहा। फिर बस कंडक्टर ने यात्री से क्या कहा? हाँ, बीड़ी सिगरेट पीना मना है या धूम्रपान वर्जित है। पार्क में फूल कौन तोड़ रहा था? हाँ, तो पौधे लगाने और देखभाल करने वाला सज्जन ही फूल तोड़ रहा था। फिर फूल सबको क्यों पसंद है? क्योंकि फूल रंग बिरंगी होते हैं, सुगंधित होते हैं, बराबर, भगवान की मूर्ति पर शोभा बढ़ाते हैं। फिर विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान के लिए पार्क अच्छा लगने से लोग टहलते हैं, बराबर। फिर लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? ट्रेन, सर्कल, सिनेमा गृह, बैंक, लाइट बिल की दुकान पर, राशन की दुकान पर, बराबर। फिर धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है? तो कहाँ लिखा होता है? बस में, ट्रेन में, सार्वजनिक वाहनों में, अस्पतालों में, सिनेमा गृह में, बाग बगीचों में, पुस्तकालयों में। फिर जग में सम्मान कब मिलता है? जब लोगों की कथनी और करनी में समानता होती है तब। ओके।